नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए आपके बीच एडिटोरियल प्रकाशन का ये 11वां प्रैक्टिस सेट यानी कि अंतिम प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज एंड समझती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से, कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सामान्यतः युगलिनों में ही संपन्न होती है, क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए। अगले प्रश्नों को देखें। श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रियाएं हैं? तो ये जो है अपचायक जैविक क्रियाएं हैं, श्वसन एवं उत्सर्जन। जब प्रकाश की किरण किसी कोलॉइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी घटना घटित होती है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना घटित होती है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण, तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो है ये आपके इलियम में होता है। इलियम बोले तो ये जो है छोटी आंत को क्षुद्र आंत में जो है ये जोड़ा जाता है, तो इसी का एक भाग है इलियम, छोटी आंत के। अगले प्रश्न को देखें तो सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ है खनिज और एक तरफ है कमी के प्रभाव, यानी कौन से खनिज से कौन सा प्रभाव होता है। तो फास्फोरस की कमी होगी तो शरीर की वृद्धि एवं कार्यकी जो है अवरुद्ध हो जाएगा। और उसके बाद देखें तो गंधक की कमी अगर होगी तो प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियाँ हो जाएगी। और पोटासियम की कमी होगी तो पेशियों की दुर्बलता, अंग घात की आशंका होगी। सोडियम की कमी होगी तो निम्न रक्तचाप होने की संभावना रहेगी। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति, तो रासायनिक प्रकृति इंसुलिन की ये प्रोटीन होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप पदार्थों के संबंध में सही सुमेल नहीं है? ऑक्जिन्स फल पकाने वाले, ये गलत है। ऑक्जिन्स का प्रयोग जो है फल पकाने में नहीं, बल्कि ये पत्तियों का विगलन को रोकता है और खरपतवार को जो है नष्ट करता है। फिर उसके बाद देखें जिब्रेलिन्स बौने पौधे को लंबा करता है, ये सत्य है। और विकल्प को देखें तो साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन, तो ये बात इनके बारे में सत्य है, क्योंकि ये जो है कोशिका विभाजन और जीर्णता को रोकता है और आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण करता है। एब्सिसिक एसिड देखें तो वृद्धि रोधक है, ये बात सत्य है, वृद्धि रोधक होता है और पुष्पन में भी बाधक होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। एक तरफ ईंधन है, एक तरफ उनका घटक दिया गया है, देखते हैं। तो सीएनजी में क्या हो जाएगा? मीथेन एवं इथेन हो जाएगा, तो चौथा विकल्प हो जाएगा ए का। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। फिर उसके बाद देखें कोल गैस, तो कोल गैस में जो है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और उसके बाद देखें तो वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। तो नीलहरित शैवाल धान, ये सही है। एजोला, तो एजोला जो है ये मक्का, ये गलत है। जेबिया ये जो है उर्वरक होते हैं जलीय, तो इसलिए ये गलत है। और बाकी देखें तो राइजोबियम ये मटर में, ये सत्य है। एजेटोबैक्टर गेहूं में, ये भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है? तो ऊर्ध्वपातित पदार्थों में देखेंगे तो कपूर आता है, आयोडीन, सूखा बर्फ और कैडमियम आता है, यानी कि ये सभी जो है ऊर्ध्वपातन वाले पदार्थ होते हैं, ऊर्ध्वपातित। तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? तो व्यक्तियों की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक, यानी कि पानी का जो है आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक, तो सर्वाधिक घनत्व पानी का जो है 4 डिग्री सी पर रहता है। और केल्विन में देखेंगे तो 277 केल्विन पर रहता है। 273 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 277 केल्विन हो जाएगा, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, 1 से अधिक। प्रकाश तरंगों के वायु यानी कि विरल माध्यम से कांच यानी कि सघन माध्यम में जाने पर जो प्रभावित होते हैं वे कौन सा, यानी कौन सा जो है इसमें जो प्रभावित होंगे? तो तरंग धैर्य और वेग,
केवल तरंगदैर्घ्य और वेग जो है बदल जाते हैं, क्योंकि आवृत्ति नहीं बदलती है तो आवृत्ति सभी में है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। फ्यूज का सिद्धांत। तो फ्यूज तार जो होता है तो ये विद्युत का जो है ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। वृक्क से प्रति घंटा औसत रक्त प्रवाह। तो वृक्क के माध्यम से प्रति घंटा रक्त का जो है औसत प्रवाह, तो ये हो जाएगा 72,000 सीसी के दर से प्रभावित होती है। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप। तो नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई, नॉन स्टिक बर्तन कुछ भी रहेगा तो ये हो जाएगा टेफ्लॉन। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है, तो ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। यह एक रेखीय नेटवर्क है जो उत्पादक जीव में शुरू होता है और शीर्ष परभक्षी प्रजातियों पर जाकर खत्म हो जाता है, तो ये हो जाएगा खाद्य श्रृंखला की बातें हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का पूर्ण वर्णन करता है? इकोसिस्टम शब्द का, तो ये हो जाएगा जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। जीवों का समुदाय और पर्यावरण जिसमें कि वे रहते हैं, दोनों का संबंध स्थापित करता है पारिस्थितिकी तंत्र। कृषि कार्य में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त प्रयोग का प्रभाव क्या हो सकता है? तो अत्यधिक डालेंगे तो इसका प्रभाव यही होगा कि मिट्टी की अम्लता बढ़ जाएगी और क्षारीयता में कमी आएगी, इसलिए गलत है। और भौम जल में नाइट्रेट का निक्षालन यानी कि लीचिंग हो सकता है, ये सही बात है। आंसर बी और डी यानी ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीनों के वर्गों से जो है संबंधित नहीं है? वह एक जीव जो अन्य तीनों के वर्ग से संबंधित नहीं है, तो देखा जाए तो ये हो जाएगा केकड़ा। केकड़ा जो है अन्न से भिन्न है, यह वर्ग मेलकोस्ट्रेटा का जीव है, जबकि अन्य सभी जो है अरेकेरा से जो है बारूथी, मकड़ी और बिच्छू हैं, अरेक्रेरा से संबंधित है। निम्न में से कौन सा कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? तो कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जो बात करेंगे तो ये हो जाएगा ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन और जैव पदार्थों का क्षय। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड योगदान होता है, प्रयोग होता है, यानी कि अंदर होता है। लेकिन अगर बात करेंगे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इससे जो है विमुक्त होते हैं और प्रकाश संश्लेषण से जो है ऑक्सीजन यानी O2 जो है विमुक्त होते हैं। तो आंसर तो आपका हो जाएगा ई यानी कि A, C, D। जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्न में से कौन सा भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? तो भौतिक परिघटनाएं देखेंगे तो अपवर्तन, परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, पर ये जो है परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, ये सभी घटनाएं हैं। तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक जो है इंद्रधनुष बनने के लिए जिम्मेदार है। क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। क्लोरीन को रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनता है, हाइड्रोक्लोरस अम्ल, और इससे जो है पानी शुद्ध हो जाते हैं, रोगाणु मुक्त हो जाते हैं। 1 माइक्रोन लंबाई होती है, 1 माइक्रोन का लंबाई कितना हो जाएगा? 10⁻⁻⁴ cm, 10⁻⁻⁴ cm हो जाएगा सेंटीमीटर, और मीटर में हो जाएगा 10⁻⁻⁶ मीटर सेंटीमीटर में, इसलिए 2 कम है। विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट जो है ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा जारी किया जाता है। प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है सर्वप्रथम 2011-12 में पेश किया गया था। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित है? निर्धनता के अनुमान से संबंधित देखें तो ये जो है सुरेश तेंदुलकर समिति हो जाएगा, और उसके बाद लकड़वाला समिति संबंधित है, कैलोरी के मापन के लिए था। 2 और 4 यानी विकल्प हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें।
भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? पूर्ण परिवर्तनीय 1994 में जो है बनाया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये 2000 ईस्वी में की गई थी। तो 2000 ईस्वी में जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात यानी कि CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य जो है यही होगा कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होते हैं। अगले प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन? तो भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन ये हो जाएगा तमिलनाडु। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण में कौन कौन सा ऋण जो है शामिल है? शिशु ऋण है, किशोर ऋण है और तरुण ऋण है। वयस्क ऋण की बात इसमें नहीं है, वयस्क नागरिक। 1, 2, 3 यानी विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। तो अगले प्रश्नों को अगर देखा जाए, कौन सा पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरेगा? यानी कि कौन सा प्रति जो है पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है? तो देखेंगे तो इकाई के बराबर जो है यानी विकल्प सी हो जाएगा जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरता है। किस बाजार में कीमत विभेदीकृत होता है? तो कीमत विभेदीकृत हो जाएगा एकाधिकारी बाजार में। संतुलन कीमत निर्धारित करने वाले कारक कौन है? तो संतुलन कीमत निर्धारित करने वाले कारक पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति। ये दोनों जो है संतुलन निर्धारित करते हैं, मांग और पूर्ति। तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राजवंश है, एक तरफ राजधानी है। चोल वंश का राजधानी तंजौर, ये सत्य है। राष्ट्रकूट का मन्यखेत सही है। पाल वंश का मुंगेर सही है और कन्ना वंश का पाटलिपुत्र ये भी सही है। आंसर ई हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, सभी सुमेलित हैं। अगले प्रश्नों को देखें। गुप्त काल में अपृहत भूमि का संबंध किस भूमि से है? अपृहत भूमि यानी कि किस भूमि को कहा जाता था? तो बिना जोती गई जंगली भूमि को, बिना जोती गई जंगली भूमि को जो है अपृहत कहा जाता था। और चारा योग्य जो भूमि होता था उसे गोचर कहा जाता था। और उसके बाद जो भूमि जोती नहीं जाती थी तो वो हो जाता था बंजर भूमि, यानी जो खिल हो जाता था जो भूमि जोती नहीं जाती थी। और खेती के लिए उपयुक्त भूमि तो यह क्षेत्र हो जाता था। अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र प्राची का हो जाएगा, अवंती का उज्जैन था, कलिंग का तौसली। अगले प्रश्न को देखें। प्राचीन कालीन जो है स्मृतियों में सबसे पहले स्मृति की रचना की गई थी। तो सबसे पहले यानी कि प्राचीन स्मृति में मनु स्मृति है, सबसे पौराणिक एवं प्राचीन है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला था? तो स्वास्तिक चिन्ह जो है सिंधु घाटी के हड़प्पा से जो है स्थल से मिला था। समुद्रगुप्त ने ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की विजय नीति का पालन किसके खिलाफ किया था? तो ये जो है दक्षिण भारत के राज्यों के खिलाफ किया था। मोक्ष, ग्रहण और अनुग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही रूप से सुमेलित हैं? देखते हैं। विनय पिटक में बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या, विनय पिटक में जो है संघ के नियम का वर्णन है, तो इसलिए गलत है। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख, ये सही है। अभिधम पिटक में जो है बौद्ध मत का दार्शनिक व्याख्या यानी कि दर्शन संबंधित है, इसलिए ये गलत है। तो केवल 2 सही है, तो आंसर बी हो जाएगा। ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है?
ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में। देखते हैं, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक थी, ये बात सही है। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, ये भी सही है। इस काल में वर्ण व्यवस्था में चिन्ह दिखाई देते थे, ये भी सत्य है। इस काल में सती प्रथा एवं बाल विवाह का प्रचलन था, तो सती प्रथा और बाल विवाह का जो प्रचलन नहीं था, इसलिए ये गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, मगध के किस शासक ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये था शिशुनाग। पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो PPR, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। अगर देखा जाए तो प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने भाग लिया था। तो विकल्प में आपको केवल राष्ट्रकूट दिया हुआ है, तो बी आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक अलाउद्दीन जानी को जो है नियुक्त किया गया था। अकबर के द्वारा बिहार में प्रांतपति के रूप में नियुक्त मानसिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया था? तो मानसिंह का राजधानी जो अपना ये रोहतास में बनाया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था? सीरी को राजधानी और सिली के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जाजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया? तो जैनुल आबदीन है, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। विजयनगर शासक कृष्ण देव राय के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कि गलत है? देखते हैं, कृष्ण देव राय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्याद में अपने राजनीतिक विचारों और प्रशासकीय नीतियों का विवेचन किया, ये बात सत्य है। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टप्रधान नामक तेलुगु साहित्य 8 दिग्गज के नाम से तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज थे। अष्टप्रधान नहीं थे, बल्कि अष्ट दिग्गज इसके दरबार में रहते थे। अष्टप्रधान जो है शिवाजी के दरबार में चलते थे, इसलिए ये गलत है। और कृष्ण देव राय ने अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलपुर नामक नगर की स्थापना किया, ये बात सही है। और इसके शासनकाल के दौरान डोमिगस पायस एवं बारबोसा पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की यात्रा की, ये भी सही है। अगले प्रश्न को देखें, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा? तो 1579 में जो है अकबर ने मजहरनामा की घोषणा किया था। और उसके बाद देखा जाए तो इन्होंने 1582 में दिन ए इलाही और 1583 में इलाही सम्मत चलाया था। 1575 में इबादत खाने और 1578 में इबादत खाने में सभी धर्म को जाने की अनुमति। मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? ये बंदरगाहों की प्रशासन का देखभाल जो है मुगल काल में तो ये कर रहा था मुसद्दी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे अली बंधु। अली बंधु में शौकत अली, मोहम्मद अली थे। तो आंसर हो जाएगा ई कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प में है नहीं। बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन जो है बारदोली गुजरात में हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्की जो थे, इसने भारत में अपना प्रथम कोठी कहाँ पर स्थापित किया था? तो इन्होंने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी जो है ट्रैंकूवर में स्थापित किया था। पानीपत के जो है तृतीय युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था, मराठा पेशवा कौन था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, तो मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, देखें तो ए.बी. अलेक्जेंडर। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन 3 सदस्य थे, तो जिसमें ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष भी थे। बेबेल जो है ये नहीं थे, इस समय वायसराय थे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय में नहीं हुआ? देखते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी
16 अप्रैल 1853, ये सही बात है। प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा, ये भी सही है। और लोक निर्माण विभाग की स्थापना, ये भी सही है। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था, ये भी सही है। आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी कार्य जो है इन्हीं के समय में किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास किया था? तो ब्रिटिश शासन के ही दौरान में जो है सिविल सेवा परीक्षाओं को पास करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर थे और 1863 में इसे जो है परीक्षा में सफलता मिली थी। अगले प्रश्नों को देखें। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो डॉक्टर ये जो है दा सूर्य सेन यानी मास्टर दा के द्वारा किया गया था इंडियन रिपब्लिक आर्मी। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो गया। तो उसके बाद जो है तत्पश्चात त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद इनके अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? कार्लाइल सर्कुलर, तो इनका संबंध हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा 1930 में, भारत छोड़ो 1942, असहयोग 1920 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में? तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो है हुआ था। तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। और बात करें तो नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो महाधिवक्ता के त्यागपत्र से देने वाले व्यक्ति बलदेव सहाय थे, तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। गंडमक की संधि, तो गंडमक की संधि के बारे में पूछा जा रहा है, किस युद्ध की समाप्ति हुई थी इस संधि के द्वारा? तो द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध जो है, द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में जो लड़ा गया था, ये गंडमक की संधि के द्वारा समाप्त किया गया। प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध रचना है इसके रचना? तो बटोहिया, तो ये हो जाएगा रघुवीर नारायण, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो अध्यक्ष JB कृपलानी था कांग्रेस के आज़ादी के समय, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा JB कृपलानी। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है और दिए गए कोड का प्रयोग करना है। आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था, यानी कि ये घटना 42 में हुआ था। फिर उसके बाद देखें तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, ये हुआ था अगस्त 1942 और ये हुआ था मार्च 1942 में। फिर उसके बाद देखें लाल किला पर मुकदमा, तो लाल किला पर मुकदमा नवंबर 1945 में चला था और नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को, फरवरी 1946 को हुआ था। अब कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तो मार्च 1942 पहले 2 हो जाएगा, फिर अगस्त 1942 1 हो जाएगा, 2-1 यानी कि विकल्प बी हो जाएगा, इसी से स्पष्ट हो रहा है। फिर 4 नवंबर 1945 और फरवरी 1946 फिर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की ख्याति किस कारण से विख्यात हुई थी? तो उषा मेहता जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गुप्त रेडियो के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। निम्न में से कौन सा कथन एनी बेसेंट के संबंध में सही नहीं है? एनी बेसेंट के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं? देखें, उन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था, एनी बेसेंट और तिलक ने, ये बात सही है। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। देखिए तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना मैडम ब्लास्टवास्की और कर्नल ऑलकॉट ने किया था न्यूयॉर्क में, तो उनके संस्थापिका नहीं थी बल्कि उनके सदस्य के रूप में यहाँ पर थे।
तो ये गलत हो जाएगा। एनी बेसेंट इस सोसाइटी के संस्थापक सदस्य नहीं थे। तो उसके बाद देखें, यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 कोलकाता, ये बात सही है। उन्होंने कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका, तो ये बात सही है। अगले प्रश्नों को देखें। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा था यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? तो ये बात सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया। सन 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो बीडी सावरकर ने जो है लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना। नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम बंगाल तक की मिट्टी का विस्तार, यानी किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो ये तराई मिट्टी का जो है विस्तार है। इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ हैं? तो अरावली की पहाड़ी राजस्थान में है और इसके ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। और सतपुरा मध्य प्रदेश में ऊंची चोटी धूपगढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी अपर्दन की क्रिया के द्वारा होता है? तो नदी अपर्दन की क्रिया के द्वारा जो है गार्ज का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? बलित पर्वत के उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो रॉकी है, हिमालय है, एंडीज है, लेकिन ये सियरा नेवादा, तो सियरा नेवादा जो है यह बलित पर्वत के उदाहरण में नहीं आते हैं, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण के अंतर्गत ये आते हैं, ब्लॉक। अगले प्रश्न को देखें। भारत में जनजातियों का उसके आबादी के अनुसार सही क्रम, आबादी के अनुसार सही क्रम, तो ये पहले हो जाएगा आपका भील, फिर हो जाएगा गोंड, फिर संताल, भील, गोंड, संथाल। दलहन में सर्वाधिक उत्पादन, यानी कि दलहन और तिलहन दोनों में हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? तो हम्बोल्ट जलधारा जो है यह जिसे पेरू की जलधारा भी कहते हैं, तो यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में बहती है और यह प्रशांत महासागर की जो है एक ठंडी जलधाराएं हैं। इनमें से किस स्थान पर धारवाड़ का पठार है? तो धारवाड़ का पठान जो है यह कर्नाटक में है, तो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चुक्सी सागर निम्नलिखित में से स्थित है किस महासागर में? चुक्सी सागर, तो यह है आर्कटिक महासागर में। सुदूर दक्षिण में स्थित स्थलबद्ध देश कौन सा है? दक्षिण में स्थित स्थलबद्ध देश, तो ये हो जाएगा लेसोथो। किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? तो किलिमंजारो हो जाएगा तंजानिया में। सिमसा, हिमावती, भवानी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह कावेरी नदी की सहायक नदी है, सिमसा, हिमावती, भवानी। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले 3 राज्य हैं, जो कि पंजाब है, गुजरात है और राजस्थान है। के शासित प्रदेश अगर देखेंगे तो जम्मू और लद्दाख हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल राज्य के बारे में है, राज्य या केंद्र शासित लगातार तब हो जाता 5। चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी गई है, तो ये जो है इंद्रावती नदी पर है और ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। निम्नलिखित स्थल और अवस्थिति में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? देखें कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। नंदा देवी उत्तराखंड सत्य है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश सत्य है, सिम्पलीपाल ओडिशा सत्य है और नोकरेक मेघालय ये भी सही है, यानी कि ये सभी कथन जो है सत्य है। आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई जो है गलत नहीं है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों और वहाँ के प्रसिद्ध पशुओं के असंगत जोड़े का चयन करना है। राष्ट्रीय उद्यान है उसमें पाए जाने वाले पशुओं में जोड़ा का चयन करना है जो गलत है। काजीरंगा असम में 1 सींग वाले, ये सही है, गेंडा। और ये जो है गिर गुजरात में जो कि एशियाई शेर के लिए है, ये भी सही है। दांची ग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये सफ़ेद भालू है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कश्मीरी हिरन पाया जाता है, कश्मीरी हिरन पाया जाता है, इसलिए ये जो है गलत हो गया। और केवलादेव राजस्थान में है, तो यहाँ पर सफ़ेद बाघ जो है, सफ़ेद बाघ, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर साइबेरियन क्रेन पाया जाता है
केवलादेव में, साइबेरियन सारस, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। 2 सही 2 गलत, तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस लीक हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को जो है MIC मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस लीक हुआ था, जिसमें 15,000 लोगों की मौत हो गई थी भोपाल में। आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो इको मार्क चिन्ह जो है लेबल लगाने की व्यवस्था है, यानी कि पर्यावरण या दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जो है ये फैसला किया गया। 13 जजों का पैनल था, जिसमें 7 ने सत्य माना और 6 ने असत्य माना। निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? राज्यों के पुनर्गठन से देखा जाए तो धर आयोग था, JBP समिति था, फजल अली आयोग था, लेकिन राजमन्नार समिति नहीं था। भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? यानी कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण जो है किस आधार पर किया गया है देखा जाए तो ये हो जाएगा भाषाई एवं धर्म के आधार पर, भाषा और धर्म के आधार पर किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो है शामिल नहीं होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसलिए 2 सही 2 गलत, तो आंसर हो जाएगा इनमें से 1 से अधिक। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में जो है ये प्रावधान किया गया था, और इसे जो है देखा जाए तो 300 के ए में रखा गया है अनुच्छेद में, और विधिक अधिकार के रूप में। विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? देखते हैं। राज्य विधायिका उच्च सदन होता है, यानी यह राज्य विधायिका का उच्च सदन, ये बात सही है, और निम्न सदन हो जाएगा विधानसभा। और इसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र विधान सभा के लिए 30 वर्ष है, विधान परिषद के लिए विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए उच्च सदन के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष, इसलिए यह गलत है। और बजट पर चर्चा और अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है, ये जो है बजट पर चर्चा अनुदान मत नहीं कर सकती, इसलिए यह गलत है। और राष्ट्रपति के चुनाव में इसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये तो बात सही ही है। 2 सही 2 गलत, तो आंसर हो जाएगा इनमें से 1 से अधिक। किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकती है? अधिक से अधिक जो है 3 वर्ष तक रह सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो ये केवल व केवल राष्ट्रपति के पास है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 263 में है। राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, और यह है अनुच्छेद 143। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? तो संसदीय प्रणाली में शून्यकाल जो है ये भारत की ही देन है। प्रश्नकाल के बाद का समय 12 से 1 बजे होता है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो पंचायत के निर्वाचन के तिथि की घोषणा तो ये राज्य निर्वाचन आयोग इसके जो है निर्वाचक होते हैं, निर्वाचन करवाते हैं, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय नहीं है। भारत की रक्षा संघ सूची, रेल एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संघ सूची, जनगणना संघ सूची, पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। अगले प्रश्न को देखें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्यों में खाद्य अन्नों का कुल उत्पादन कितना अनुमानित था? तो अनुमानित था 17.95 लाख टन। अगले प्रश्न को देखें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार से 2018-19 से 2020-21 में अनाजों के बीच चावल की वृद्धि दर कितनी थी? तो अनाजों के बीच चावल की वृद्धि दर जो है 9.6% थी।
अगले प्रश्नों को देखा जाए। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिलों में जो है जैविक पट्टी विकसित की जा रही है? तो जैविक पट्टी जो है विकसित की जा रही है राज्य के 13 जिलों में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत? 3.8% हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है। तो भारत में कुल वन आवरण हो जाएगा 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत? तो वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71%। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। मेघालय के जो है एक तरफ राज्य है, एक तरफ राज्यपाल दिया गया है। मेघालय का बीडी मिश्रा सही है। पश्चिम बंगाल का सीवी आनंद बोस ये सही है। मिजोरम का ला गणेशन, तो मिजोरम का ला गणेशन नहीं है बल्कि ये मणिपुर का है ला गणेशन। मणिपुर का ला गणेशन है तो इसलिए ये गलत है। और केरल के आरिफ मोहम्मद खान ये सही है। मिजोरम का हो जाएगा हरिबाबू कंभमपति। न्यूयॉर्क वेस्ट IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन सी है? IIT मद्रास है। मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है पश्चिम बंगाल को। रूस ने निम्न में से किस देश को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा किया? तो ये बेलारूस को करेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा चलाया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से कहाँ शुरू किया गया? तो बंगलुरु में शुरू किया गया। निम्नलिखित में से किनके द्वारा डाक कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया गया? तो डाक कर्मयोगी पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्रालय है। US ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब के उप विजेता, तो US ओपन में जो है उप विजेता के बारे में पूछा जा रहा है। विजेता तो अलकराज था और ये हो जाएगा उप विजेता में सी रूडो। हाल ही में 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो लिबर्टी मेडल से जो है व्लादिमीर जेलेंस्की अर्थात ये जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO से हटने की घोषणा? तो ये रूस ने किया था। भारत और निम्न में से किस देश के नौसेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काकाडो अभ्यास 2022 आयोजित किया गया? तो काकाडो अभ्यास 2022 भारत और ऑस्ट्रेलिया के नौसेनाओं के बीच। केंद्रीय मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से किस देश में एक नया भारतीय दूतावास खोलने की मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी मिल गई है लिथुआनिया में दूतावास खोलने की। एशिया प्रशांत क्षेत्र में खाद्य असुरक्षा से सामना के लिए एशियाई विकास बैंक ने कितने बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 14 बिलियन डॉलर सहायता करने की घोषणा की। जलदूत एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? जलदूत एप्लीकेशन तो ये पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री इला वेनिल
सुश्री इला वेनिल बलारीवान का संबंध किस खेल से है? तो इनका खेल निशानेबाजी से है, शूटिंग से। राष्ट्रीय SC/ST हब NSSH कॉन्क्लेव निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो है MSME मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 टाइगर रिजर्व हैं भारत में। और ये जो है नवीनतम टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2022 विजेता फहमीदा अजीम किस देश से हैं, किस देश के नागरिक हैं? तो 2022 के पुलित्जर पुरस्कार जीता था फहमीदा अजीम, जो कि बांग्लादेश के नागरिक हैं। वन नेशन वन फर्टिलाइज़र को किस नाम से प्रस्तुत किया? तो भारत के नाम से प्रस्तुत किया था, और ये जो है 2 अक्टूबर 2022 से देश में लागू हुआ। और भारत में एक ही ब्रांड के नाम से भारत के सभी प्रकार के उर्वरक बेचे जाएंगे इस के तहत। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 15वें स्थान प्राप्त हुआ। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? तो पटना जिले में स्थापित किया गया। वर्ष 2022 में बिहार के 5 उम्मीदवारों को राज्यसभा के निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो फैयाज अहमद हैं, सतीश चंद्र दुबे हैं, खीरू महतो हैं, और उसके बाद जो है मीसा भारती भी हैं, और देखें तो शंभू शरण पटेल भी है इसके अलावे। इसलिए आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से, यानी कि हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जो है उन सबों में शामिल ही हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की रियल टाइम रैंकिंग में बिहार के भागलपुर का रैंकिंग क्या रहा था? तो बिहार के भागलपुर का रैंकिंग 76 रहा था। मुजफ्फरपुर 78 रहा था। फिर उसके बाद 81वें स्थान पर जो है बिहार शरीफ, और 82वें स्थान पर पटना रहा था। अगले प्रश्नों को देखें। FSSAI फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर में खोला गया है? तो बिहार के जो है रक्सौल शहर में खोला गया है। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन फ्रेंच ओपन 2022 की महिला एकल विजेता? फ्रेंच ओपन 2022 इगा स्वियाटेक। G20 विकास कार्य समूह की विशेष औपचारिक बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये जो है मुंबई में आयोजित किया गया। सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम के भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। तो यह है विनेश फोगाट। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहाँ भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये भुवनेश्वर में जो है उद्घाटन किया। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। तो यह था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।